नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ शॉर्टकट की इनकर इनको सीखने के बाद हाउ टू नेविगेट इन एक्सेल फ्रॉम बिगिनर टू एन एक्सपर्ट। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद हम एक एक्सपर्ट की तरह एक्सेल में नेविगेट कर सकते हैं। और ये शॉर्टकट की हैं मेनली, ये जो शॉर्टकट की दिखाई जा रही हैं स्क्रीन पर, वही शॉर्टकट की मेनली इस्तेमाल होती हैं नेविगेशन के लिए। तो आइए चलते हैं हम पहले अपनी एक्सरसाइज फाइल नंबर 1 पर, और मैं थोड़ा अपना स्क्रीन को जूम कर लेता हूं जिससे कि हमें देखने में आसानी हो। अब इस वक्त मैं अपनी इस एक्सरसाइज 1 पर मैं सेल नंबर 1 पर हूं। अब यहाँ से मुझे अगर एक सेल लेफ्ट जाना है तो मैं अपनी एरो की का इस्तेमाल करूंगा। एरो की, लेफ्ट एरो की दबाने से मैं लेफ्ट मूव करता हूँ, और राइट एरो की दबाने से मैं राइट एरो, उसी तरह अप की दबाने से अप, और डाउन की दबाने से डाउन। अब मुझे राइट साइड मूव करना है, बी कॉलम में आना है, तो राइट एरो की, राइट राइट, राइट एरो की, राइट एरो की। उस तरह से लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट 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 लेफ्ट। मैं टैब की का इस्तेमाल कर कर भी राइट 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 जाऊंगा, टैब की दबा के, टैब 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 टैब। उसी तरह से मुझे बैकवर्ड आना है और मुझे टैब की से ही बैकवर्ड आना है, तो मैं शिफ्ट प्लस टैब, टैब शिफ्ट टैब शिफ्ट टैब शिफ्ट टैब शिफ्ट टैब की दबा से मैं एक सेल पीछे की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा, शिफ्ट टैब शिफ्ट टैब। अगर मुझे डाउन आना है तो डाउन एरो की, डाउन 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 डाउन, अप 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 अप। उसी तरह से मैं इंटर की दबाने से भी एक सेल नीचे आऊंगा, इंटर 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 इंटर। तरह से शिफ्ट और मैं इंटर दबाऊं तो एक सेल में ऊपर जाऊंगा, शिफ्ट इंटर शिफ्ट इंटर शिफ्ट इंटर। इस तरह से मैं ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, एक्सेल में हम एरो की, इंटर और टैब का इस्तेमाल करके मूव कर सकते हैं। अब मैं अभी इस वक्त A2 सेल में हूँ, और मैं यहाँ से मुझे एकदम आखिरी सेल पर जाना है तो मैं कंट्रोल डाउन एरो की दबाऊंगा, तो मैं ए कॉलम में सबसे आखिरी सेल पर आ गया हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि ए कॉलम में कोई डाटा नहीं है, तो जो लास्ट से कोई कर्सर को कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगा तो वो एकदम लास्ट सेल पे आकर रुकेगा। इसी तरह से कंट्रोल अप से मैं फिर से सबसे ऊपर वाले सेल में आ गया हूँ। पर अगर यदि यही काम मैं सी कॉलम में करूँ, यहाँ पर मैं कंट्रोल डाउन प्रेस करूँ तो लास्ट फिल सेल पे आकर रुकेगा, कंट्रोल डाउन तो ये लास्ट फिल, जो डाटा का लास्ट फिल है वहां पर आकर रुकेगा। इसके बाद अगर मैं कंट्रोल डाउन प्रेस करता हूँ तो लास्ट सेल पर आकर रुकेगा। उसी तरह से कंट्रोल अप कंट्रोल अप कंट्रोल अप, ये हो गया। तो हमारा कंट्रोल अप करके हम सेल के एकदम टॉप पे पहुंच गए। यहीं से अगर मुझे कंट्रोल के साथ मैं राइट की प्रेस करूंगा, तो क्योंकि कोई डाटा नहीं है उस रो में, तो वो आखिरी सेल, उस रो के आखिरी सेल पे आकर रुकेगा। से कंट्रोल लेफ्ट, उस सेल में कहीं भी डाटा नहीं, इसलिए वो फिर से लेफ्ट साइड के पहले सेल में आकर रुकेगा। और यदि मैं यही काम मैं फिफ्थ रो में करूं, और यहाँ पर मैं कंट्रोल राइट दबाऊं तो कंट्रोल राइट, तो लास्ट फिल सेल पकड़ेगा, कंट्रोल राइट, लास्ट फिल पकड़ा उसने। उसके बाद फिर से मैं अगर कंट्रोल राइट दबाता हूं तो एकदम आखिरी, उस रो के आखिरी सेल में आकर रुका, क्योंकि उसको कोई डाटा उसके बाद नहीं मिला है तो आखिरी में, इसलिए कंट्रोल लेफ्ट कंट्रोल लेफ्ट कंट्रोल लेफ्ट। इस तरह से कंट्रोल राइट
और कंट्रोल लेफ्ट, कंट्रोल अप एंड डाउन का इस्तेमाल करके हम डाटा में मैनुअल कर सकते हैं। जो लास्ट फिल सेल रहेगा उसको कर्सर वहां जाकर रुकता है। इसी तरह से अगर मैं सपोज इस वक्त यहाँ पर हूँ और यहाँ से मुझे इसी रो के पहले सेल पे आना है, जो लेफ्ट का पहला सेल है, रो 12 का पहला लेफ्ट सेल, तो मैं होम की दबाकर डायरेक्ट पहले सेल में आ जाऊंगा। होम की से मैं उसी रो के पहले सेल पे आता हूं। अगर मैं कंट्रोल और होम दबाऊं तो मैं A1 सेल में मेरा कर्सर जाके रुकेगा। मेरा पहले सेल, जो सीट का पहला सेल, मैं कहीं भी रहूं, डाटा में कहीं भी रहूं, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ या यहाँ पर हूँ, और मैं कंट्रोल के साथ होम दबाता हूँ तो मैं A1 सेल में पहुंच जाऊंगा। अब यहीं से मुझे इस डाटा का इंड देखना है, तो मैं कंट्रोल के साथ इंड दबाऊंगा, तो ये डाटा का इंड जहां पर मैंने लास्ट कुछ टाइप किया होगा वो सेल दिखाई देगा, आखिरी सेल। हमारे डाटा का एंड यहाँ पर हो रहा है, पर वो यहाँ, क्योंकि यहाँ पर एक कुछ हमने टाइप कर रखा है, इसलिए अगर ये यहाँ पर टाइप नहीं होता तो कर्सर हमारा यहाँ पर आकर रुकता। इसी तरह यदि मैं इस पेज को एक नीचे जाना चाहता हूँ तो पेज डाउन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन, तो जो भी स्क्रीन पर है वो नंबर ऑफ रोज वो पूरी ऊपर चली जाएंगी और नीचे का पेज हमें दिखाई देगा। उसे पेज अप, पेज अप, पेज अप, पेज अप। इसी तरह अगर मैं एक सीट से दूसरी सीट पर जाना चाहता हूँ, उसी इसी वर्कबुक की एक सीट से दूसरी सीट पर जाना चाहता हूँ, तो कंट्रोल के साथ पेज डाउन, मैं दूसरी सीट पे आ गया। कंट्रोल के साथ पेज डाउन, मैं तीसरी सीट पे आ गया। उसी तरह कंट्रोल पेज अप, मैं पीछे आ गया, पीछे वाली दूसरी सीट से पहली सीट पे आ गया। इस तरह से हम एक सीट से दूसरे सीट में भी कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन का इस्तेमाल करके नेविगेट कर सकते हैं। अब इसी सीट में मुझे स्क्रॉल करना है लेफ्ट टू राइट। अगर मुझे लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करना है तो मैं आल्ट के साथ पेज डाउन दबाऊंगा, आल्ट के साथ आल्ट के साथ पेज डाउन दबाऊंगा, आल्ट के साथ पेज डाउन दबाऊंगा, तो मैं ये राइट साइड स्क्रॉल कर रहा हूँ। Alt page down, Alt page down, Alt page up, up, up page up, Alt page up, Alt के साथ पेज अप, पेज अप, पेज अप, पेज अप में लेफ्ट साइड मूव करके अपनी सीट पे जहाँ डाटा वहां आ गया हूँ। इसी तरह अगर आपके डेस्कटॉप पे 2-3 वर्कबुक खुली हुई है और उसके बीच में आप स्विच करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल टैब दबाएंगे, एक सीट से एक वर्कबुक से आप दूसरी वर्कबुक में स्विच करेंगे। कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब, इस तरह से आप स्विच करेंगे। ये तो हो गई कंट्रोल से। अगर आप इसी डाटा में माउस का इस्तेमाल करके भी हम इस सेल का जो आखिरी सेल है वहां पर पहुंचा जा सकता है। जैसे हमारा माउस है, इस वक्त मैं C4 में हूँ और मुझे ये डाटा का आखिरी सेल में पहुंचना है नीचे, तो मैं इसके बॉर्डर पे आऊंगा। बॉर्डर, नीचे वाला बॉर्डर पे आने के बाद एक कर्सर हमारे 4 एरो दिखाता है। अब इसको मैं अगर डबल क्लिक करूं तो मैं यहाँ पर लास्ट सेल में पहुंच गया हूँ डाटा के। अगर अगर मैं इसके ऊपर वाले बॉर्डर पे जाकर क्लिक करता हूँ, फिर से 4 एरो बनती है और फिर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। माउस से डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे तो ऊपर इसी
इससे सर राइट साइड की जो बॉर्डर है उसको मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो राइट साइड मूव करूंगा, लास्ट फिल सेल पे पहुंच जाऊंगा। लेफ्ट साइड का बॉर्डर पे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पहुंचूंगा। इस तरह से मैं इस डाटा में माउस का इस्तेमाल करके भी तुरंत हम ऊपर नीचे राइट लेफ्ट जो फील्ड डाटा है वहां पर पहुंच सकते हैं। अब इसके बाद अगर मुझे रिबिन में होम की एक्सेस करना है तो मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट की दबाऊंगा। आल्ट की दबाने में हमारे यहाँ जो भी शॉर्टकट मेनू है ओपन हो जाता है। और यदि इसके होम की दबाने के बाद फिर मैं अगर एफ की दबाता हूँ तो फाइल का ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ पर जाकर हम सेव एज, प्रिंट जो भी करना है या नई फाइल को ओपन करना है कर सकते हैं। अब इससे हमें जो बाहर आना है, अब मुझे बाहर आना है तो मैं अपने कीबोर्ड की सबसे पहली की एस्केप की है, इसे दबाऊंगा। एस्केप की दबाने से मैं वहां से बाहर आ जाऊंगा। अगर मुझे होम की एक्सेस करना है तो मैं एच दबाऊंगा। इस होम की में जाकर मैं बी, फिर से बी दबाऊंगा तो बॉर्डर एक्सेस होगा। बॉर्डर में जाके मैं इसमें जो भी ऑल बॉर्डर लगाना है तो ए दबाऊंगा तो ऑल बॉर्डर लग जाएगा। इस तरह से भी हम ऑल्ट की दबाकर शॉर्टकट की और जो रिबिन को है एक्सेस कर सकते हैं। और एस्केप की दबाकर हम इससे बाहर आ सकते हैं। तो ये हैं हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बिगिनर टू एडवांस शॉर्टकट की फॉर नेविगेशन इन एक्सेल। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।